मच तरांगे रांझा वे जिवें कहेगा करांगे रांझा वे जिवें कहेगा करांगे रांझा वे। ओ यार, हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीबॉडी इज गुड, यू डूइंग ग्रेट, योर फैमिली इज ग्रेट, बहुत मेहनत कर रहे हो और आई होप कि लगातार आप सीख रहे हो चीज़ें और जो जो आपने सोचा है, जहाँ जहाँ पहुँचना आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, आई विश कि वहाँ जल्दी जल्दी आप पहुँच जाओ और मजे करो। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसर्ट क्या होती है एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव कटिंग क्या होती है? अगर मैं सही क्वेश्चन करूँ तो पहले तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कटिंग पता होनी चाहिए क्या होती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसर्ट उसके बाद की बात है और आज हम थोड़ा सा, या मैं कहूँ बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्लास को छोटी रखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आज आम खा रहा था, गर्मियां तो सारे खा रहे होंगे, तो जब मैंने इसे काटना शुरू करा ना तब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव का फॉर्मूला अप्लाई हो। हर जगह जो सीएनसी में फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं वो फॉर्मूलाज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में से ही लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वो बस रात को सोते सोते किसी के दिमाग में आ गए। जो हम आसपास कर रहे हैं, जिस तरह से चीजों को काट रहे हैं, उसी तरह से सीएनसी में भी कॉन्सेप्ट लगाए गए। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कटिंग देखेंगे और साथ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसर्ट क्या होती है, क्यों बनाई गई, वो सारा देखेंगे। तो सबसे पहले आम ले लेते हैं। सो दिस इज मैंगो यार, जिवें कहेगा करांगे रांझा। ओके एनीवे, सो अभी आपके सामने एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि इस आम को जब हम कैसे काटेंगे कि पॉजिटिव कटिंग होगी और कैसे काटेंगे कि नेगेटिव कटिंग होगी। ओके, सो लेट्स से मैंने आम लिया और मैं इसे ऐसे काट रहा हूं, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे काट रहा हूं ऐसे। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कटिंग, इसे कहते हैं पॉजिटिव। अगर मैं इस आम को का एंगल ऐसे घुमा के ऐसे छीलना शुरू करूं या काटना शुरू करूं, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कटिंग। सो दिस इज पॉजिटिव कटिंग, अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज नेगेटिव कटिंग। काट मैं इस डायरेक्शन में ही रहा हूं, काट मैं इस डायरेक्शन में ही रहा हूं, मेरा चाकू पहले ऐसे था और फिर ऐसे हो गया। सो इसे कहते हैं पॉजिटिव रेक एंगल ऑफ द टूल। जब ये 90 से इधर चला जाता है इसे कहते हैं नेगेटिव रेक ऑफ द टूल। पॉजिटिव रेक, नेगेटिव रेक, क्लियरेंस एंगल, ये दो चीजें हम अभी देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे। तो जस्ट ये मुझे सिखाना था। दिस इज 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल, दोबारा एक बार बता दूं, ये जैसे 90 डिग्री एंगल है, हम चक्कू को ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, राइट? काटने के लिए काटना इधर को ही है, हम ऐसे घुमा के भी काट सकते हैं, ऐसे घुमा के भी काट सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, समझ आ गई यहां तक कहानी? तो चलो व्हाइट बोर्ड पे अब डिटेल में समझते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव का चक्कर क्या है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी टेक्निकल नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हो तो मैं आपके लिए काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज लेके आने वाला। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल रजिस्टर कर सकते हो। जब भी मैं वो कोर्स लॉन्च करूंगा या फिर उसकी शेड्यूल डेट अनाउंस होगी तो आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर ईमेल आ जाएगी और फिर आप वहां पे जाके वो कोर्स स्टार्ट कर सकते हो, खरीद सकते हो अगर आपका मन है तो, और उस कोर्स कर सकते हो। ओके, सो गेट बैक टू द टॉपिक, लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड देन। तो छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और पहले समझते हैं कि रेक एंगल क्या होता है और क्लियरेंस एंगल क्या। पॉजिटिव नेगेटिव समझना है अगर आपको तो ये दो एंगल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझ। और ये जो मैं पॉजिटिव नेगेटिव सिखा रहा हूँ ना, मैं हमेशा बताता हूँ कोई भी टर्निंग मशीन हो सेम ही कंसेप्ट लगती है। टर्निंग नहीं, मतलब कोई भी सीएनसी मशीन हो सेम ही कंसेप्ट होता है हर जगह। अगर आपने वो अच्छे से सीखा है ना, तो जो मुझसे सवाल करते हैं ना, सर पहले टर्निंग सीखूं या पहले वीएमसी सीखूं, उनको ये समझ आ जानी चाहिए कि कोई भी मशीन सीख लो आप एक बार, सारी मशीन ऐसे आ जाएंगी। तो ये कंसेप्ट हर जगह लागू होता है। रेक एंगल क्या कहता है, तो हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है, ऐसे सिलेंडर होता है और सिलेंडर पे हम कटिंग करते हैं टूल से, राइट? ये टूल होता है, ऐसे कर, करेक्ट, ऐसे होता है ना कुछ टूल। तो हम पहले तो इसे इजी तरीके से समझने के लिए यहां से देखेंगे और सिलेंडर की जगह हम इसे यहां से तोड़ के इसको ऐसे सीधी लाइन बना लेंगे। ये गेटिंग माय पॉइंट? आसानी से समझने के लिए हम इसे ऐसे कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे पूरे के पूरे को यहां लेके आऊं, सॉरी, अगर मैं ऐसे पूरे के पूरे को यहां लेके आऊं और ऐसे घुमा दूं, ऐसे ऐसे घुमा दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? अगर इसे अच्छे से ड्रॉ करें, एक सीधी लाइन और उसके ऊपर ऐसे करके इंसर्ट, ठीक है? अब हमने इसे आसान कर दिया। अब हम इसे बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे करते हैं हम यहाँ पे पेस्ट। ये आ गया, हमने इसका ऐसा व्यू देखा। अब जो भी हम स्टडी करेंगे वो हम इसी व्यू में करेंगे। गॉट इट? दैट्स गुड। अब हमारी जो इंसर्ट है वो काट रही है इस डायरेक्शन में। पहली बात तो ये क्लियर है, इस डायरेक्शन में काट रही है। ओके, रेक एंगल क्या होता है? यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की ओर। ओके, लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन से इस इंसर्ट का फेस जो है, ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को कहते हैं रेक एंगल। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एंगल इज कॉल्ड रेक एंगल। ओके, अब यहां से इसी पॉइंट से जो इधर को लाइन जा रही है, ये देख रहे हो, ये लाइन जा रही है,
और इस लाइन से जो इसका पीछे को ये छोड़ा हुआ है, देखो ये यहाँ पे एरिया क्यों छोड़ा होता है, ताकि जब इंसर्ट आगे को काटे पीछे को रगड़े ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना ही पड़ता है हमें, चाहे 1 डिग्री छोड़ना ही पड़ेगा पीछे, ताकि सिर्फ कॉर्नर काटे, ऐसा ना हो कि सारी इंसर्ट ऐसे घिसती हुई जाए। तो ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड क्लियरेंस एंगल। दोनों एंगल क्लियर हो गए, कौन कौन से हैं? गुड। अब इसको कॉपी करता हूं मैं यहाँ से, अगला स्टेप समझने के लिए इसे नीचे पेस्ट करता हूँ, यहाँ से मैं एंगल हटाता हूँ। नाउ वी अंडरस्टूड, ये हमारा रेक हो गया, ये हमारा क्लियरेंस एंगल हो गया। क्लियरेंस एंगल देना हर इंसर्ट में जरूरी होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब समझते हैं पॉजिटिव रेक एंगल या पॉजिटिव कटिंग, नेगेटिव रेक एंगल या नेगेटिव कटिंग क्या होती है। मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल बताई आर्म की, ऐसे और ऐसे। देखो यहाँ पे टूल कैसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है आर्म को, अगर आप देखोगे तो ऐसे काट रहा है, ऐसे काट, ठीक है, चक्कू ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कटिंग। तो जब भी इंसर्ट का जो रेक है वो इस लाइन से इस साइड है, ठीक है, इस साइड है, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रेक, पॉजिटिव रेक। तो ये इंसर्ट पॉजिटिव कटिंग कर रही है। अगर ये इंसर्ट, लेट्स से अगर ये इंसर्ट ऐसे काट रही होती, ऐसे काट रही होती, ठीक है, काट इसी डायरेक्शन में रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, काट इसी डायरेक्शन में रही है। थोड़ा सा मटेरियल बना देते हैं काटने वाला, तो ये काटने वाला मटेरियल है, काट इसी डायरेक्शन में रही है, लेकिन ये क्या है, इसका जो फेस है, इससे जो एंगल बना रहा है 90 डिग्री कॉर्नर से, ये बना रहा है नेगेटिव वाली साइड, नेगेटिव साइड। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रेक और नेगेटिव कटिंग भी कह सकते, ठीक है, नेगेटिव रेक या नेगेटिव कटिंग भी कह सकते। तो यहां तक समझ आ गई पॉजिटिव कटिंग कौन सी होती है, नेगेटिव कटिंग कौन। अब अगर आपने ध्यान दिया हो कभी, आप कहोगे कि यार आम तो हमेशा ऐसे काटना है ना, ऐसे काटना है, कोई बेवकूफी होगा जो ऐसे काटेगा। तो देखा है आपने किसी को चक्कू लेके ऐसे ऐसे काट, हमेशा ऐसे ही काटते हैं ना, ऐसे आगे को काटते हैं ऐसे। तो जब पॉजिटिव कटिंग जो है वो आसान होती है, अच्छे से होती है, फिनिशिंग ज्यादा आती है, जोर कम लगता है, तो नेगेटिव कटिंग बनाई क्यों, ये नेगेटिव कटिंग जो है ये बनाई क्यों, इसके पीछे बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट। देखो एक चीज समझो आप, पॉजिटिव इंसर्ट में हमने ये क्लियरेंस दी हुई है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो इंसर्ट है इसका ये कोना एंड ये कोना, ये दो कोने तो हम यूज कर सकते, लेकिन क्या ये कोने यूज कर सकते हैं? नहीं। जो पॉजिटिव इंसर्ट होती है ना, अगर हम इस इंसर्ट की कॉपी बनाएं और यहाँ पे पेस्ट करें और इसको ऐसे सीधा कर दें, पॉजिटिव इंसर्ट ऐसी होती है, ठीक है, इसके सिर्फ 2 कॉर्नर ही यूज कर सकते हो, आपके नीचे वाले इसे ऐसे घुमा के ऊपर को, इस फेस को ऊपर रख के हम इसको यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जब ये पॉजिटिव एंगल में काटती है, कोई भी इंसर्ट जब ऐसे पॉजिटिव एंगल में काटती है, तो ये कॉर्नर जल्दी टूटता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले ये कॉर्नर अंदर घुस रहा है, ओके, इसमें क्या है, पहले ये पूरा फेस काटने की कोशिश कर रहा है इतना बड़ा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये एंगल काट रहा है। ये मैं आपको कन्वेंशनल तरीके से बता, अगर आप बहुत डिटेल में देखो, रिजल्टेंट फोर्सेस कैलकुलेट करो एंगल लगा के, तो आपको समझ में आएगा कि किसमें कैसे कैसे फोर्स अप्लाई होती है और क्यों इसमें जो है कॉर्नर कम टूट। तो यहाँ पे कॉर्नर जो है पॉजिटिव इंसर्ट में ज्यादा टूटता है। फायदे हैं, अच्छे से कटता है, जैसे हमने आम देखा अभी, बड़े आराम से कटता है, फिनिशिंग अच्छी देता है, जोर कम लगता है, लेकिन इंसर्ट कॉर्नर जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो एक तो साला कॉर्नर जल्दी ब्रेक हो जाएगा, दूसरा कॉर्नर भी दो पिछली साइड जो है वो हम यूज नहीं करते। तो इंजीनियर्स ने क्या सोचा, उन्होंने कहा ठीक है यार, हम एक काम करेंगे, पॉजिटिव कटिंग करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम इंसर्ट क्या करेंगे, चारों साइड से सेम कॉर्नर बना देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंसर्ट बना दी सीधी स्क्वायर, ऐसे साइड में से देखेंगे अगर, ऐसी इंसर्ट बना दी। मैं साइड की प्रोफाइल की बात कर, ओके, टॉप की प्रोफाइल की बात नहीं। टॉप में इंसर्ट ऐसे भी हो सकती है, इंसर्ट जो है वो स्क्वायर भी हो सकती है, इंसर्ट जो है वो ट्रायंगुलर भी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इसे ऐसे ड्रॉ करूं तो इधर से देख रहा हूं मैं इंसर्ट को, ओके, तो ये ऐसे स्क्वायर बना दी उन्होंने कहा ठीक है हम पॉजिटिव कटिंग ही करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव कटिंग के फायदे हैं। हम एक काम करते हैं, कोने 4 कर देंगे, चलो कुछ तो रिलैक्स मिले। तो उन्होंने क्या करा, इसको कॉपी करते हैं, तो इसको छोटा कर देता हूं, यहाँ पे मैं यहाँ रख देता हूं, अब यहाँ पे करता हूं इसे पेस्ट। फिर उन्होंने इस इंसर्ट को उठाया, घुमाया, कहते एंगल पॉजिटिव ही रखेंगे, और जाके यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, कॉर्नर ने यहाँ से काटना है, तभी तो ये मटेरियल सारा कटेगा, लेकिन ये पीछे देखा, पीछे का जो क्लियरेंस एंगल है वो नेगेटिव चला गया, यानी कि इंसर्ट इसके अंदर घुसनी शुरू हो गई, मटेरियल के पीछे से रगड़नी शुरू हो गई, तो वहां पे हो गई स्ट्रेटेजी फेल। तो उन्होंने देखा यार ये तो दिक्कत होगी, चारों कोने यूज करने हैं तो पीछे क्लियरेंस ही नहीं बचेगा, तो करें क्या। फिर उन्होंने कहा ठीक है भाई, मान गए बात, हम क्या करेंगे, पीछे क्लियरेंस रखने के लिए हमें इंसर्ट को ऐसे लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात, ऐसे लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से उस इंसर्ट का एंगल हो गया नेगेटिव और वो इंसर्ट बन गई नेगेटिव। अब जो भी इस तरह की साइड से स्क्वायर इंसर्ट होती हैं, एक तो उनके चारों कोने आप यूज कर सकते हो, अगर आप उसे साइड से पकड़ के देखोगे ना एकदम स्क्वायर होगी, उसके चारों कोने आप यूज कर सकते हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव में ही काटेगी। अब ये इंसर्ट ऐसे कैसे रखी जाती है, ऐसे कैसे रखी जाती है, ये होता है टूल का जो होल्डर होता है ना, उसकी प्रोफाइल ऐसी बना, फ्रंट होल्डर की प्रोफाइल डाउन बना देती है नेगेटिव वाली इंसर्ट में, और जो दूसरी इंसर्ट होती है उसमें फ्रंट होल्डर की प्रोफाइल जो है वो अप साइड बना देती है, ताकि उसका एंगल ऐसे रहे और डाउन का ऐसे रहे। तो जितनी भी स्क्वायर इंसर्ट रहती हैं वो रहती हैं हमारी
नेगेटिव रेक वाली इंसर्ट नेगेटिव रेक पे चलती है, क्योंकि पॉजिटिव में लगा ही नहीं सकते वो। जिस भी इंसर्ट के चारों कोने यूज होने वाले ना, उसे पॉजिटिव में लगा ही नहीं सकते। अभी बताया ना मैंने, ये अंदर घुस जाएगा जैसे मैं इसको इधर घुमाऊंगा, इसलिए उसे नेगेटिव में लगाना पड़ता है, यहाँ पे क्लियरेंस एंगल छोड़ के। तो ये सारी इंसर्ट स्क्वायर वाली जो होती है, सारी रफिंग के लिए काम, इनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कॉर्नर ज्यादा होता है। और बाद में जो फिनिशिंग के लिए होती है, वो यही इंसर्ट यूज होती है जो नीचे से ऐसे क्लियरेंस दे रखा होता है ताकि हम इसे पॉजिटिव कटिंग कर सके। तो दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंसर्ट्स। तो समझ में आई कहानी, नेगेटिव इंसर्ट एंड पॉजिटिव इंसर्ट क्या होती है। तो रटा नहीं मारना कि नेगेटिव मतलब अच्छी, मतलब जोरदार, पॉजिटिव मतलब अच्छे से काटने वाली, आपको एग्जैक्टली ऐसे समझना है। तो अब जब कभी भी आप कोई टूल लगा हुआ देखोगे ध्यान से, या एक इमेज ले लें, अब जब भी आप कोई सर्कल काट रहे हो, आपको उसे, जब भी आप कोई कंपोनेंट काट रहे हो मशीन पे, तो सीधा जाके उसे फ्रंट से देखो। अगर सीधी लाइन लगाएं तो आपके पास ज्यादातर 3 तरह के टूल मिलेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इंसर्ट बिल्कुल स्क्वायर है, जूम करके देखूं तो ये इंसर्ट बिल्कुल स्क्वायर है। इसलिए उन्होंने क्या करा, ये जो होल्डर है इसी में एंगल दे दिया नीचे को, ताकि जब ये काटे तो यहाँ पे ये क्लियरेंस एंगल बच जाए। ये हमारा है, ये 0 डिग्री पे है बिल्कुल, लेकिन इस पे जो है इंसर्ट दे दी पॉजिटिव इंसर्ट। ये देख रहे हो छोटा सा एंगल है इस साइड, और सेम यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, इसमें उन्होंने होल्डर में भी पॉजिटिव एंगल और इसमें भी पॉजिटिव एंगल नीचे को। तो इस तरह से और फिनिशिंग देने के लिए और ज्यादा पॉजिटिव कर दिया। तो सीधा एक लाइन लगाओ आप कंपोनेंट में, उसके बाद जैसे ही आप इसे ऐसे लेके जाके देखो फ्रंट से कि क्या वो ऐसे काट रही है या वो ऐसे काट रही है या वो ऐसे काट। दिस इज हाउ आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसर्ट को क्यों बोला जाता है। सो आई होप कि मैंने आपको समझा दिया। ये कॉन्सेप्ट हमारा मिलिंग में कैसे लगता है वो भी बताएंगे किसी क्लास में, कि मिलिंग में भी एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट लगता है। आपके जो फेस मिल है, आपके जो इंसर्टर टाइप टूल है, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, रेक एंगल एंड क्लियरेंस एंगल को कंसीडर किए बिना कोई टूल डिजाइन ही नहीं करता और कोई टूल चूज ही नहीं करता। तो ये एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के बेस पे पॉजिटिव नेगेटिव इंसर्ट बनती है। तो आगे से जब भी आपने करना है, कोई कटिंग होती है, आप देख रहे हो कहीं पे भी, ये आम और चक्कू वाला कॉन्सेप्ट याद कर लेना है आप, और देख के बता देना ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव के फायदे मैंने आपको बताए, आसानी से कटिंग होती है, जोर कम लगता है मशीन का, फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आती है। लेकिन नेगेटिव इंसर्ट में क्या होता है, कॉर्नर ज्यादा यूज कर सकते हो, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इंसर्ट बहुत कम खराब होती है, लेकिन मशीन का जोर बहुत लगता है। तो जोर की तो आजकल टेंशन है नहीं, सीएनसी मशीन में जोर काफी है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की ज्यादा दिक्कत रहती नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और बाकी अगली वीडियो में किसी में देखेंगे किसी और कंसेप्ट को। सो तब तक के लिए जिवें कहेंगा करांगी रांझना वे, बाय बाय, टेक केयर, तेरे नाल नाल रवांगी रांझना।